हेलो दोस्तों। विषय भूगोल। महत्वपूर्ण जानकारी। नदी के मुहाने के उस भाग को क्या कहा जाता है जहाँ समुद्र का ज्वारभाटा मिलता है? एस्चुरी कहा जाता है। जब नमी वाली वायु पृथ्वी के धरातल की वायु को छूती है तो जल कणों का कुछ भाग पानी का रूप धारण कर लेता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न स्थिति को क्या कहा जाता है? फॉग, कोहरा कहा जाता है। तीसरा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत कितने डिग्री अक्षांश के बीच का क्षेत्र धारता 40 रोयरिंग 40 के नाम से जाना जाता है? 40 से 60 डिग्री अक्षांश। नेक्स्ट देखो बता देता हूँ। ये हमारी अर्थ है, ये बीच में इक्वेटर लाइन है। ये होगा हमारा उत्तरी गोलार्ध पूरा और ये होगा हमारा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक दोस्तों, चलिए अगले इसकी बात करते हैं। अगला पॉइंट पढ़ने से पहले मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है DS एग्ज़ाम सेंटर। चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए। पूरी वीडियो ध्यान से अंत तक देखें। चंद्रमा पृथ्वी का किस प्रकार का ग्रह कहलाता है? उपग्रह। नेक्स्ट, पृथ्वी के परिभ्रमण कक्षा पर अक्ष झुकाव और सूर्य के चतुर्दिक घूमने के फलस्वरूप एक वर्ष के दौरान जलवायु की अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों को किस नाम से जाना जाता है? ऋतु। ऋतु के नाम से जाना जाता है। क्या उत्तरी गोलार्ध की ऋतुएं दक्षिणी गोलार्ध की ऋतुओं से बिल्कुल उल्टी होती? जी हाँ, ये याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों गोलार्ध की ऋतुएं एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। अपोजिट होती हैं। नेक्स्ट, नॉर्वे में 23 अक्षांशों पर 12 मई से 29 मई तक सूर्य के बिंब का गोला या उसका कुछ भाग दिन व रात लगातार दिखाई देता रहता। इस प्रक्रिया को कहा जाता? इस प्रक्रिया को कहते हैं मध्य रात्रि का सूर्य। दक्षिणी गोलार्ध में कब से कब तक 73 अक्षांशों पर सूर्य दिन व रात लगातार दिखाई पड़ता है? मध्य नवंबर से जनवरी तक। दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य दिन व रात लगातार दिखाई पड़ता है मध्य नवंबर से जनवरी तक। 6 महीने दक्षिणी पश्चिमी दिशा से और अगले 6 महीने उत्तरी पूर्वी दिशा से चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है? मानसूनी हवाएं। जब चांद और सूर्य पृथ्वी के साथ समकोण बनाते हैं तथा एक दूसरे की शक्ति के प्रभाव को क्षीण कर देते तो कौन सा ज्वारभाटा तैयार होता है? स्वल्प ज्वारभाटा तैयार होता है। किसी रेगिस्तान के बीच ऐसा स्थान जहाँ कुछ जल उपलब्ध हो, जिसकी वजह से कुछ पेड़ पौधे उगाए हों तथा वहाँ कुछ लोगों की बस्ती बस गई हो, उस स्थान को क्या कहा जाता है? नखलिस्तान। नखलिस्तान कहा जाता है। समुद्र में जब कोई बड़ा भूखंड भीतर की ओर घुस गया हो और 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो तो उस भूखंड को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं इसे, प्रायद्वीप। जैसे ये भारत है तो भारत के तीनों साइड में जल भरा हुआ है तो भारत हमारा प्रायद्वीप है। उत्तरी अमेरिका के किस सपाट घास के मैदानों को साफ करके गेहूं की खेती की जाती है? प्रेरीज। प्रेरीज मैदानों को साफ करके गेहूं की खेती की जाती है उत्तरी अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट, वर्षा वाले वन किन वनों को कहा जाता है? वर्षा वाले वन किन वनों का? कटिबंध के भारी वर्षा वाले क्षेत्र के सदाबहार वनों को वर्षा वाले वन कहा जाता है। किसी पहाड़ी या पर्वत श्रेणी के पीछे पड़ने वाले उस प्रदेश को क्या कहा जाता है जहाँ वर्षा लाने वाली हवाएं नहीं पहुँच पाती हैं? वृष्टिवार छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश किसी पहाड़ी या पर्वत के पीछे पड़ने वाले उस प्रदेश को। जैसे हमारी पहाड़ी है, इसके पीछे यहाँ कोई प्रदेश आ रहा है और वहाँ पर वर्षा लाने वाली हवा नहीं पहुँच पाती हैं क्योंकि सामने ये यहाँ पर पर्वत आ गया, तो
उसे कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फियर क्षेत्र का तापमान कैसा होता है, यानी कि समताप मंडल जो बोलते हैं इसे, उसका होता एक समान होता है। तो पहले तो आता है 5 लेयर होती हैं। पहली लेयर ट्रेसोस्फियर, दूसरी लेयर स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर, 5 लेयर होती हैं। तो ये इसकी बात कर रहा है, इसे कहते हैं समताप मंडल। वेरी इंपॉर्टेंट। किसी पहाड़ी, ये हो गया। अगला नेक्स्ट, टुंड्रा प्रदेश और स्टेप प्रदेशों के बीच उत्तरी यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका में फैला हुआ कौन सा प्रदेश है? टैगा प्रदेश। शीतोष्ण कटिबंधीय टेम्परेचर जोन उत्तरी गोलार्ध में किस रेखा एवं किस वृत्त के बीच स्थित है? कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच। ये पृथ्वी हो गई, ये हमारी भूमध्य रेखा हो गई, ये हमारी कर्क रेखा हो गई। तो ये बात कर रहा है टेम्परेचर जोन उत्तरी गोलार्ध में किस रेखा किस बीच स्थित है। तो ये हमारा कर्क रेखा और आर्कटिक बीच के वृत्त के बीच है। चलिए दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं। अगली वीडियो और ऐसे ही लेकर आएंगे। ये पूरा कॉन्सेप्ट भूगोल का रहा। बहुत अच्छा लगा, आपने पूरी वीडियो को देखा। प्लीज़ शेयर कर दीजिए। अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद,